दोस्तों नमस्कार, मैं आसिफ रिजवी, आपका टुडे न्यूज़ में स्वागत है। कोरोना का ग्राफ आप देख ही रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। तो वहीं ऑक्सीजन की भी कमी लोगों को आ रही है। ऐसे में क्या करें, ये जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुजीत सिंह बताएंगे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कैसे आप घरेलू उपचार करें जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़े। जैसा कोरोना का ये महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि कई बार ऑक्सीजन का लेवल मरीजों में कम हो जा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता अभी तुरंत नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। उसके तमाम तरीके हैं जिसको कि हम करके थोड़ा बहुत हम ऑक्सीजन का लेवल अपने घर पे भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होता है, यानी 94 से कम हो रहा होता है, तो अगर वो एक साइंटिफिक प्रूव्ड तरीका जो है वो प्रोन पोजिशनिंग का, कि अगर हम प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बगल अगर हम लेटते हैं तो हमारा शरीर का ऑक्सीजनेशन लेवल 10 से 15% बढ़ जाता है, या 5 से 10% बढ़ जाता है। ये ऐसा देखा गया है। तो इससे ऐसा करके हम जो है 5 से 10% ऑक्सीजन अपनी बॉडी का बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल तरीका है। हमें 4 तकियों की ज़रूरत है। 4 तकिया लें। एक तकिया हमारे पैर पे लगेगी, 2 तकिया हमारे पेल्विस कमर पे लगेगी, ठीक है, और एक तकिया हमारे अपर चेस्ट पे लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। हमें इसमें इस बात का ध्यान देना होता है प्रोन पोजिशनिंग में कि हमारा पेट का हिस्सा जो है खाली होना चाहिए। ज़मीन और बेड और पेट के बीच में कम से कम 1 उंगली का या 2 उंगली का फ़र्क होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा क्या होता है कि डायफ्राम हमारे का मूवमेंट अच्छा होता है, और डायफ्राम बहुत ही एक्सेसरीज मसल है जिसके लिए कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हम 5 से 10% ऑक्सीजनेशन लेवल अपने घर में ही बढ़ा सकते हैं। उसका तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने एक तकिया ये लगाया है, ये हमारे पैर के नीचे रहेगा। ये 2 तकिया हैं जो हमारे कमर पे आएंगे, पेट पे नहीं आएगा, कमर पे आएगा, पेल्विस रीजन पे आएगा। और एक तीसरी तकिया है जो हमारी अपर चेस्ट पे आएगी, ठीक है। और ये पेट एब्डोमेन का हिस्सा पूरा हमारा खाली रहेगा, छूटा हुआ रहेगा, और एक हमारी जो बेड है और या ज़मीन है उसमें एक गैप रहेगा। वो हम आपको करके बताते हैं। जैसे ये हमारा पैर इस पे आ गया, ये बीच की 2 तकियाँ हैं जिस पे कि हमारा कमर आ गया, ये हमारा कमर आ गया। और इसके बाद ये तीसरी तकिया है जो हमारे अपर चेस्ट पे रहेगी, और इस पे हम अपना अपर चेस्ट करके और हम ऐसे करके इस पे लेट सकते हैं। और आप इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ये पेट में इसमें जो है, देखिए ये गैप है ना, ये इतना गैप होना चाहिए ताकि आप जो है पेट का मूवमेंट, आपके एब्डोमेन का मूवमेंट होता रहे। और ऐसे करके आपको 2 घंटे, चाहे आप ऐसे लेट सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके आप कम से कम 2 घंटे लेटें। और इसमें आप देखेंगे कि आपको 5 से 10% ऑक्सीजनेशन का फ़ायदा होगा। और 2 घंटे ऐसे करने के बाद फिर आप दाएं करवट और बाएं करवट हो सकते हैं। दाएं करवट और बाएं करवट में हमें कुछ नहीं करना होता, ये तकिया हटा देनी होती है, और एक सर पे एक सिंपल तकिया रखनी है, और ऐसे करके और हम लेट सकते हैं। एक तकिया हम इधर लगा सकते हैं हाथ की तरफ, ताकि हाथ रखने में हमको दिक्कत ना हो। ऐसे करके और हम इससे लेट सकते हैं। तो ऐसे हमें करके, या हम यहाँ पे पैर पे तकिया लगा के हम 2 घंटे तक हमको बाएं करवट, और इसी तरह फिर हमको दाएं करवट लेटना होता है। तो 2 घंटे हमको प्रोन, 2 घंटे बाएं और 2 घंटे दाएं हमको लेटना होता है। इसके बाद अगर तबीयत अलाउ करती है तो हम सीधे बैठ सकते हैं, और सीधे बैठ कोई भी स्टूल या चेयर लेके, और हम उस पर इसको ऐसे लेट के और हम ऐसे रख के भी हम बैठ सकते हैं। तो ऐसे भी हम 1.5 से 2 घंटे बैठ सकते हैं, जिससे कि हमको आराम मिले। तो इतनी हम पोजीशनिंग करके हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि
जो लोग या किनको ये नहीं करना है, कोई गर्भवती महिला है तो उसको इस प्रोन पोजीशनिंग को अवॉइड करना है। वो लेटरल करवट पोजीशन में वो लेट सकती है। या ओबीज पेशेंट हैं, जो लोग मोटे हैं, जिनका टोन बहुत निकली होती है, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि ये इससे दबाव पड़ता है और डायफ्राम भी दब जाता है, तो उनको नहीं करना है। उनको करवट वाली पोजीशनिंग करनी है, बैठने वाली पोजीशनिंग करनी है। या किसी को स्पाइन की तकलीफ़ है तो स्पाइन वाले लोग को ये नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किनको या हार्ट के मरीज़ हैं, जो ज़्यादा सीवियर हार्ट के मरीज़ हैं, तो उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं और इससे ऑक्सीजनेशन लेवल में 5 से 10% का फ़ायदा होगा। ये पूरी तरह साइंटिफिक प्रूव्ड है और ये हर कंट्री में इसको बताया जा रहा है, इसको किया जा रहा है और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अगर घर में ऑक्सीजन की कमी होती है किसी को और 94 से कम SpO2 जा रहा है, तो आप तुरंत प्रोन पोजीशनिंग शुरू कर दीजिए। 2 घंटे आपको पेट के बगल लेटना है, जैसा कि हमने बताया। 2 घंटे दाएं करवट, 2 घंटे बाएं करवट। इस दौरान अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाती है तो ऑक्सीजन का सहयोग ले सकते हैं। ये चीज़ बहुत क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि इससे ये बहुत ही इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये तुरंत के लिए एक रेमेडी है। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो रही तो आप इसको करिए, ज़रूर थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा और एक जान बचाने में सहायक होगा।